तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस लॉन्ग ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जाने वाले हैं भुट्टी बोरी का राजा देखने के लिए। तो अगर आप लोगों को भी भुट्टी बोरी का राजा देखना है तो आप भी लोग भुट्टी बोरी आ सकते हैं। तो हमारे मोहल्ले वालों ने मिलकर एक डग्गा बुक किया था, हम उसी डग्गे से जा रहे हैं। लेकिन डग्गे में पेट्रोल कम होने की वजह से पहले हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप और वहाँ से भर लेते हैं पेट्रोल। सॉरी मैं तो भूल गया था, डग्गे में पेट्रोल नहीं है बल्कि डीजल भरा जाता है और डीजल भरकर निकल जाते हैं भुट्टी बोरी की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं भुट्टी बोरी चौक में। यहाँ भुट्टी बोरी की चौक में हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भी बहुत सारी लाइटिंग सजावट की हुई थी। तो इस लाइट को मद्देनजर रखते हुए हम पहुंच जाते हैं भुट्टी बोरी। लेकिन भाई लोग, मुझे तो ये पता नहीं था कि भाई लोगों के साथ डग्गे में कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं तो आके भी फंस गया। लेकिन अगली बार से सोच के आऊँगा कि अपने दोस्तों के साथ ही आना है। कि यार मुझे पता नहीं औरतें क्या खा के आती, कौन सी बैटरी लगा के आती कि पूरे रास्ते भर बड़ करते हैं। तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तो हम डग्गे में बैठकर भुट्टी बोरी का आनंद ही ले रहे थे, तभी डग्गे वाले ने डग्गा रोक दिया और सबको उतार दिया। तो ये है मेरे भैया, तो मुझे व्लॉग बनाने में करते हैं फुल सपोर्ट और मेरे व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते हैं। मैं इनके साथ पैदल निकल जाता हूँ मेले की ओर। तभी मेले की ओर जाते हुए मुझे दिखता है रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड जो आने वाले लोगों पर नजर रख रहा था। तो हम अपनी पैदल यात्रा पूर्ण कर पहुंच जाते हैं मेन गेट पर। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग लगी हुई थी और यहाँ से बड़े वाले झूले भी दिखना शुरू हो गए थे और उन झूलों को देखते हुए बढ़ जाते हैं हम आगे की ओर। हम जाने लगते हैं अब जहाँ मेन मेला लगा है उसकी तरफ। हमें तो यही नहीं पता था कि और अभी कितनी दूर चलना है। हम बप्पा को देखने की आतुरता में पैदल चलते जाते और चलते ही जाते हैं। और फिर वहाँ पर लगती है कुछ दुकानें, तो हमको लगता है कि अब मेन गेट पास ही आ गया होगा। और ये तो बात सच हो गई, मेन गेट आ चुका था एकदम पास। फिर जब मैं मेन गेट की लाइटिंग को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तस्वीर है माता सीता और हनुमान जी की। फिर माता सीता और हनुमान जी की तस्वीर को देखते हुए मैं निकल जाता हूँ आगे की ओर। लेकिन यहाँ तो दुकान भी थी और बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। तो जैसे ही मैं मेन गेट के अंदर आता तो मुझे आवाज आती है धूमाल की। लेकिन जब पास जाके देखता हूँ तो धूमाल नहीं, जबकि बैंड बाजा था। के बैंड बाजा को देखकर जब मन भर गया तो मेरा मन हुआ कि चलो अब गणपति बप्पा के दर्शन किए जाए। फिर मैं अपने चारों तरफ देखता तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ दिख रही थी और इन भीड़ को देखते हुए मैं निकल जाता हूँ अपने बप्पा के मंडप की ओर। भीड़ देखते देखते मुझे दिखता है बड़ा वाला आकाश पारना। भाई इस पे बैठने का तो बहुत मन था, लेकिन डर भी बहुत ज्यादा लगता है इस पर बैठने के बाद। मैं बड़े वाले आकाश पारने की तरफ से ध्यान अपना खींच कर लाता हूँ मंडप की ओर। यहाँ पर निकल लेता हूँ चप्पल और पैदल चले जाता हूँ मंडप के अंदर। मंडप की स्टार्टिंग थोड़ी ऊंची थी तो मैंने सोचा कि वहाँ से आप लोगों को पूरी भीड़ जरूर दिखेगी, तो मैं वहाँ चढ़ जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जैसे मैं अंदर आता हूँ सबसे पहले दिखते हैं मुझे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जो थे मेन गेट पर खड़े।
शिवाजी महाराज को देखने के बाद जैसे मैं अंदर घुसता हूँ तो मुझे दूर से ही दिख जाते हैं बप्पा, लेकिन यहाँ से तो क्लियर दिख नहीं रहे थे क्योंकि पेंडाल बहुत ज़्यादा बड़ा था। गणपति बप्पा आपको यहाँ से क्लियर दिख रहे हैं या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ कि हज़ारों लोग अपने मोबाइल से गणपति बप्पा की फोटो खींच रहे थे। फिर मैं इतने सारे भीड़ को छोड़कर अपनी नजर चारों तरफ खड़ी घुमा देता हूँ तो देखता हूँ कि ऊपर भी बहुत सारे झूमर लटके थे और पंख भी बहुत सारे लगे हुए थे ऊपर। फिर इन हजारों लोगों से बचकर इनके भीड़ के बीच में से निकल कर पहुँच जाता हूँ गणपति बप्पा के पास और पास से देख लेता हूँ गणपति बप्पा को मन भर कर। गणपति बप्पा को तो कितना भी देखते जाओ मन ही नहीं भरता, इसलिए हम लोग थोड़ी देर रुक के गणपति बप्पा को देखना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो तो किसी को रुकने ही नहीं दे रहे थे और ना ही उन्होंने हमको रुकने दिया। लेकिन फिर भी मैं उसके चारों तरफ फिर से नज़र घुमाता हूँ और चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद फिर से मैं नज़र घुमा लेता हूँ बप्पा की तरफ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि बप्पा को कितना भी देखने मन नहीं भरा था, इसलिए मैं वापस जा लगता हूँ दूसरे रास्ते से। लेकिन दूसरे रास्ते से जाते वक्त भी लोग भगवान जी की फोटो खींचने से नहीं मान रहे थे और मैं भी क्यों मानूँ फिर, इसलिए मैं बाहर जाते वक्त भी बप्पा की एक और वीडियो बना लेता हूँ और निकल जाता हूँ बाहर की ओर। एक आखिरी नज़र बप्पा को देखकर निकल जाता हूँ बाहर और बाहर जैसे ही निकलता हूँ तो मुझे भैया दिखते हैं, उनके हाथ में थी स्टिक। लेकिन मेरे पास तो कोई स्टिक है ही नहीं तो मैं लेके कहाँ से जाता। मेरे पास भी स्टिक आ सकती है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी से एक स्टिक ले सकूं और अच्छी वीडियो बना सकूं। मंडप से बाहर निकल के बाद मुझे फिर से बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ता है और ढूंढने चला जाता हूँ मैं अपनी चप्पल, लेकिन मेरी यहाँ चप्पल तो टूट चुकी थी और साथ ही में थी एक चप्पल गायब भी, तो मैं अपनी चप्पल ढूंढने लगता लेकिन मुझे चप्पल ही नहीं मिल रही थी। फिर मैं भीड़ में अपनी चप्पल को कैमरे से ढूंढता हूँ लेकिन फिर भी नहीं मिली मुझे। तो मेरी चप्पल तो अब मुझे सिर्फ एक ही जन ढूंढ के दे सकता है, वो है हमारे गणपति बप्पा। तो चप्पल ढूंढकर और निकल जाता हूँ मैं मेले की ओर, तो वहाँ से लेता हूँ एक आइसक्रीम खाते खाते हम निकल जाते हैं दूसरी शॉप पर। तो वहाँ पे भैया को लेना चश्मा तो हम चल जाते हैं चश्मे की शॉप पर। तो हम चश्मे की दुकान ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ चश्मे की दुकान तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और भीड़ के धक्का मुक्की भी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। फिर हमको मिल जाती है एक चश्मे की दुकान। तो इस चश्मे की दुकान को संभालता है जो छोटा भाई जो यहाँ पे खड़ा है। तो एक चश्मा लेते हैं ब्लैक वाला, उसको देखते हैं तो बोलते हैं ये नहीं दूसरा दिखाओ, तो दूसरा देखने लगते हैं और ऐसे चेंगड़ी करने लगते हैं। उस लड़के का आता है बड़ा भाई और बोलता है जो आपके लिए मैं वो लो और अलग यहाँ पे चेंगड़ीबाजी मत करते। ये मेरी पूरी टीम हम लोग खा लेते हैं जल्दी से आइसक्रीम। निकल जाते हैं अगली दुकान पर। टीम को खाना था पान, तो हम पान की दुकान पर और वहाँ से ले लेते हैं कुछ पान। तो ये था मेरा पान, मैं भी इसको रपाक से डाल लेता हूँ और कोई मुझसे छीन नहीं ले पाता, इसलिए मैं इसको डालता हूँ रपाक से मुंह में और सपाक से जाता है ये पेट में। और ये सिखाई डंडी जो है आपके लिए, सॉरी आपके लिए डंडी नहीं, आपके लिए तो होगा एक पान, वो भी स्पेशल वाला। तुम अपनी टीम के साथ निकल जाते हो आगे के प्रवास के लिए। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले ही होते हैं, तभी पता चलता है कि महिलाओं का गढ़ तो हमारे बैच में से अलग हो चुका था। तो हम ये एक चीज़ तो समझ ही चुके थे कि वो लोग तो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि मनियार की दुकान में ही गए होंगे। तो हम उसी के पास हम चले थे उनको ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई एक मनियारी की दुकान नहीं बल्कि बहुत सारी मनियार की दुकान थी, इसलिए हम एक से एक मनियार की दुकान देखने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए वो लोग मिल ही नहीं रहे थे हम लोगों को। हम उन लोगों को छोड़ के अब निकल जाते हैं अपने ही मस्ती में, क्योंकि उनको ढूंढने के चक्कर में अपनी मस्ती क्यों बेकार कर लेते हैं। अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं क्योंकि मस्ती मतलब कि कुछ तूफानी करने थे, क्योंकि हम लोग घर से पीकर आए थे माउंटेन ड्यू पीने के बाद तो कुछ तूफानी करना ही चाहिए। फिर उन लोगों के नाम लेने वजह से हमारे ब्रिजेश भाई को हम लगती है उनकी चिंता, तो ब्रिजेश भाई लगाते हैं उनको फोन। तो हमको पता चला कि वो लोग तो मेले से बाहर निकल चुके हैं। तो हम भी निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि मेला हम बहुत घूम चुके थे और मेला घूम के हमारा भर चुका था और पैर भी थोड़े थोड़े दर्द होने लगे थे। फिर हम बाहर आकर देखते हैं तो हमको एक दिखती है पानी पूरी की दुकान, लेकिन जब पास में आकर देखा तो वहाँ तो बन रहे थे मोमोज। तो हम भी एक हाफ प्लेट मोमोज ले लेते हैं और फिर करते हैं इंजॉय। सबसे पहले खाते हैं स्टीम मोमोज, क्योंकि मुझे फ्राई से मोमोज अच्छे लगते हैं स्टीम वाले। फिर हम आते हैं चाउमीन वाली दुकान पर, वहाँ से लेते हैं एक प्लेट चाइनीज। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर दिए हो गए हमको 5 मिनट में खड़ा ही था, फिर मुझे जल्दी से मिल जाती है चाइनीज। और यहाँ पर चिल्लाते तो बहुत ही देर मुझे रुकना पड़ा। दूसरी तरफ देख रहा था कि नीचे दो भैया पानी पूरी बेच रहे थे। जितना देर हमको चाइनीज की प्लेट खत्म करने को नहीं लगा उतना देर तो मेरे उनके पास चिल्लर रहने को रुकना पड़ा, क्योंकि उनके पास चिल्लर खेलने शुरू होने लगा दूसरे से और ये मुझे पैसे मेरे वापस रिटर्न। फिर कुछ ही दूर पैदल चलते ही मुझे दिखती है टैटू वाले भैया की दुकान। वहाँ पे हमारे टीम के एक भैया बनाए थे महाकाल का टैटू। फिर मैं और चलता हूँ थोड़ा सा पैदल तो मुझे दिखती है खिलौने की दुकान, लेकिन खिलौने की दुकान से मुझे क्या करना। लेकिन वहाँ पे था हमारे टीम मेंबर दिखता था एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था और मैं उसको बोलता हूँ कि कैमरे की तरफ देख, तो लेकिन वो तो देख ही रहा था। फिर हम इन सबको छोड़ के आ जाते हैं अपने डग्गे की ओर। यहाँ पे तो सुनसान रहता था और आप देख सकते हैं एक भूत दिख रहा है सामने में। फिर हम पहुंच जाते हैं ब्रिजेश भैया के एक दोस्त के यहाँ जो हमारे साथ में थे, वो आइसक्रीम खा रहे थे। आप लोग जाके वापिस से देख सकते हैं उनको वीडियो में। फिर हम सब लोग एक एक करके आते हैं अंदर और अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाते हैं और पीते हैं थोड़ा पानी वानी और निकल जाते हैं उनके घर से। और अब जा रहे हैं हम अपने घर की। मेरा आज का लॉन्ग व्लॉग आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ और उसका शॉर्ट व्लॉग